नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जलधारी क्लासेस में। दोस्तों, ये है टीचिंग एप्टीट्यूड की रिवीजन क्लास उत्तराखंड डीएलएड 2024 के लिए। और अगर आपको उत्तराखंड डीएलएड के लिए टीचिंग एप्टीट्यूड की ई बुक या प्रीवियस ईयर पेपर एंड प्रैक्टिस सेट चाहिए तो इसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या आप सीधे गूगल पे सर्च कर सकते हैं jaldhariClasses.in। तो वहाँ भी आपको डीएलएड से संबंधित प्रैक्टिस सेट एंड ई बुक देखने को मिल जाएगी। आप उसे वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो आज की वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, एक ऐसा विचार क्या कहलाता है जिसके लिए खोज एवं अभ्यास किसी विशेष उद्देश्य की प्राप्ति के लिए किए जाते हैं। तो ऐसा विचार क्या कहलाता है? तो यहाँ पे आप ऑप्शन देख सकते हैं और करेक्ट आंसर क्या है वो आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो 1 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, ऐसा विचार नवाचार कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यार्थियों को विद्यालय में खेलना क्यों उचित है? क्यों हम विद्यार्थियों को स्कूल में उनको क्या है प्लेग्राउंड में ले जाते हैं? तो इसका क्या मेन कारण है? तो 2 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी कि यह सहयोग एवं संतुलन का विकास करेगा। सहयोग कैसे होगा कि जब वो वहां पे ग्रुप में खेलेगा, और संतुलन कैसे होगा कि अब ऐसा तो है नहीं ना कि वो 10 बार खेलेगा तो 10 बार उसकी ही जीत होगी, नहीं, कभी हार भी होगा और कभी उसको जीत का सामना करना पड़ेगा और कभी हार का। तो इसलिए क्या है, हार को वो एक्सेप्ट करेगा, वहां पे अपने माइंड को वो संतुलित कर लेगा। तो ऑप्शन डी यहाँ पे होगा सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 है, संवाद सामग्री के प्रचलित माध्यमों में शामिल हैं। तो संवाद सामग्री की बात हो रही है तो इसमें इंटरनेट आ गया, वीडियो कॉलिंग आ गया और इंटरेक्टिव, उपरोक्त सभी यहाँ पे संवाद सामग्री के प्रचलित माध्यमों में शामिल हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, किसके अंतर्गत शिक्षक विद्यार्थियों से प्रतिपुष्टि लेता है, फीडबैक, ठीक है, जिससे शिक्षण को प्रभावी बनाया जा सकता है? तो क्या है वो? सर्वांगीण विकास, गतिशील प्रक्रिया, संप्रेषण कौशल या व्यावसायिक क्रिया। तो 4 का जो करेक्ट आंसर है वो है यहाँ पे ऑप्शन सी, संप्रेषण कौशल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, किसी शोध लेख में अनिवार्य रूप से क्या होना चाहिए जिससे शोध का स्तर उचित रूप से बना रहे? तो 5 का करेक्ट आंसर क्या है यहाँ पे? ऑप्शन डी है, क्योंकि तथ्यों का स्पष्ट उल्लेख भी होना चाहिए, विचारों में स्पष्टता और विषयों का स्पष्ट निष्कर्ष भी होना चाहिए। इसलिए ऑप्शन डी होगा 5 का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौखिक संप्रेषण सफल नहीं माना जाता। तो किस स्तर पर मौखिक संप्रेषण सफल नहीं माना जाता है? तो ये नहीं माना जाता है अंतरराष्ट्रीय स्तर पर। तो 6 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 7 है, एक विद्यालय हेतु सबसे बड़ी समस्या कौन सी है? तो एक विद्यालय हेतु सबसे बड़ी जो समस्या है वो है अच्छी आधारिक संरचना की कमी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल विकास का निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत यह बताता है कि लगभग बालकों के गत्यात्मक और भाषाई विकास में एक निश्चित प्रतिमान और क्रम दिखाई पड़ता है? तो कौन सा सिद्धांत बताता है ये बाल विकास का? तो 8 का जो राइट आंसर है ये है विकास क्रम की एक रूपता का सिद्धांत ये बताता है। क्वेश्चन नंबर 9 है, शिक्षण अभिरुचि या टीचिंग एप्टीट्यूड में क्या होना चाहिए? तो टीचिंग एप्टीट्यूड में यहाँ पे क्षमता होनी चाहिए, रुचि होनी चाहिए और कुशलता होनी चाहिए। तो 9 का सही आंसर होगा फिर ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 10 है, बच्चों की कल्पना शक्ति व सृजन क्षमता को विकसित करने का अच्छा माध्यम माना जाता है। तो किसे माना जाता है यहाँ पे अच्छा माध्यम? तो 10 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, स्लाइड्स को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शैक्षिक एकीकरण शिक्षा की किस व्यवस्था में देखने को मिलता है? तो जो शैक्षिक एकीकरण है ये शिक्षा की समावेशी शिक्षा में समावेशी शिक्षा की जो व्यवस्था है उसमें देखने को मिलता है। तो 11 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 12 है, बालक के पुराने अनुभवों को नवीन ज्ञान से संबंधित किया जाना किस प्रकार की शिक्षा की समस्या के समाधान का ये उपाय है? तो यहाँ पे आप ऑप्शन देख सकते हैं। तो 12 का राइट आंसर है ऑप्शन ए, विषय वस्तु को जीवन से संबंधित करना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्ण अनुशासित कक्षा की पहचान क्या है? तो पूर्ण अनुशासित कक्षा की पहचान क्या है यहाँ पे? तो 13 का जो राइट आंसर है वो क्या होगा कि छात्रों की पठन पाठन प्रक्रिया में पूर्ण रुचि एवं शांतिपूर्ण भागीदारी, ठीक है, यह है आपकी पूर्ण अनुशासित कक्षा की पहचान।
तो ऑप्शन ए होगा यहाँ पे करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 है, बाल विकास का निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत यह बताता है कि बालकों का विकास उनकी व्यक्तित्वता के अनुरूप होता है। तो कौन सा सिद्धांत बताता है, तो 14 का यहाँ पे आप ऑप्शन देख सकते हैं। तो ये बताता है व्यक्तिगत अंतर का सिद्धांत। तो 14 का राइट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यालय संगठन की उत्कृष्ट पहचान का चिन्ह क्या है। तो विद्यालय संगठन की उत्कृष्ट पहचान का चिन्ह है शिक्षण हेतु शिक्षकों की तैयारी। क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्नलिखित में से कौन विद्यालय की भौतिक संरचना का उदाहरण नहीं है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है 16 का वो है ऑप्शन डी, क्योंकि भौतिक संरचना के उदाहरण यहाँ पे खेल का मैदान है, भवन है और प्रयोगशालाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक प्रगतिशील कक्षा में, तो क्या होना चाहिए एक प्रगतिशील कक्षा में, तो एक प्रगतिशील कक्षा में बच्चे व्यक्तिगत और समूह दोनों रूप में क्या करते हैं, काम करते हैं या पढ़ते हैं, लिखते हैं, सभी काम वो खुद भी करते हैं और ग्रुप में भी करते हैं। एक प्रोग्रेसिव जो क्लास होती है। क्वेश्चन नंबर 18 है, शिक्षण कार्य में शिक्षण के सिद्धांतों तथा शिक्षण की विधियों को उपयुक्त दिशा में निरूपित करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है। एक क्रिया मात्र की, एक तपस्या की, एक कौशल की या एक कला की। तो 18 का राइट आंसर है ऑप्शन सी, एक कौशल की आवश्यकता होती है। क्वेश्चन नंबर 19 है, एक कक्षा में पढ़ाते समय आपको पता चलता है कि कुछ विद्यार्थी उपस्थित नहीं है जबकि दूसरे शिक्षक की कक्षा में वे उपस्थित हैं। इस परिस्थिति में आपका सबसे उचित निष्कर्ष क्या होगा। होता है ना कि किसी क्लास में फुल बच्चे भरे हुए होते हैं और कोई क्लास अधिकतर क्या है, खाली खाली रखती है। तो ऐसे में आपको क्या करना चाहिए। ऑप्शन ए कि विद्यार्थी शरारती हैं। तो देखो, अगर विद्यार्थी शरारती हैं तो वो दोनों टीचर की क्लास में अब्सेंट होंगे, ना कि एक की उसमें प्रेजेंट और एक उसमें अब्सेंट। बी है मैं उनके साथ नम्र हूँ। सी है मेरे शिक्षण में कुछ त्रुटि है। या डी है यहाँ पे विद्यार्थी बुद्धिहीन है। देखो, अपनी गलती है तो दूसरे पे उसको नहीं ट्रांसफर करना चाहिए। तो इसलिए 19 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी कि मेरे शिक्षण में कुछ त्रुटि है। क्योंकि अगर कुछ त्रुटि है तभी क्या है, वो आपकी क्लास में वो अनुपस्थित है और दूसरे टीचर की क्लास में वो बच्चे उपस्थित हैं। तो आपने क्या है, जिस विधि से आप पढ़ा रहे हैं, जो आपका पढ़ाने का तरीका है वो थोड़ा बदलना है, जिससे वो बच्चे आपकी क्लास में भी उपस्थित हों। तो इसलिए 19 का राइट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 20 है, शिक्षकों, मित्रों एवं अभिभावकों के सही मार्गदर्शन की आवश्यकता बालकों को किस अवस्था में होती है। तो किस अवस्था में होती है बालकों को शिक्षकों, मित्रों और अपने पेरेंट्स के सही मार्गदर्शन की आवश्यकता। तो 20 का सही आंसर है ऑप्शन बी, किशोर अवस्था में। क्योंकि उस टाइम क्या है, करियर का हो गया या कॉलेज किस स्ट्रीम से करना है, ये सब उनमें क्या होता है, मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। क्योंकि किशोर अवस्था होती है हमारी 12 से लेके 18 वर्ष तक, ठीक है। तो इसमें बच्चा क्या है 11-12 में भी होता है इसी दौरान 12 से 18, क्योंकि जब 17-18 साल का जब बच्चा होता है तो 11-12 में ही होता है। तो आगे करियर के बारे में वो अपने अभिभावकों को, मित्रों को या शिक्षकों को पूछता है। तो इसमें ऑप्शन बी इसलिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 है, भारतीय विश्वविद्यालय की स्थापना का प्रमुख उद्देश्य क्या था। तो भारतीय विश्वविद्यालय की स्थापना का जो प्रमुख उद्देश्य था वो था शिक्षा का व्यापक प्रसार करना। क्वेश्चन नंबर 22 है, आपकी शिक्षा सफल है यदि उसमें, तो क्या है, आप जो है वो आत्मसंतोष प्राप्त कर रहे हैं, या आपको नौकरी प्राप्त हो रही है, या आपको आत्मसम्मान मिलता है, या दूसरों को भी आप शिक्षित हैं इसलिए दूसरों को भी लाभ मिलता है। तो क्या यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। तो 22 का जो सही आंसर है वो है सबसे पहले क्या है, आत्मसंतुष्ट होना। हम जो भी काम करते हैं, पढ़ते हैं या कोई अन्य काम भी करते हैं, सबसे मेन काम होता है हमको आत्मसंतुष्टि मिलने की, हाँ इस काम में मैं सफल हूँ। तो इसलिए ऑप्शन ए होगा 22 का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अध्यापक शिक्षा द्वारा बच्चों में उनकी योग्यताओं को विकसित करने में सहायता देने का उद्देश्य रखते हैं। तो कैसा उद्देश्य रखते हैं, तो व्यक्तिगत रूप से तथा सामाजिक वांछनीय तरीकों से। ऑप्शन बी होगा इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 24 है, एक अध्यापक के रूप में आप प्राथमिकता देंगे, तो किसको आप फर्स्ट प्रायोरिटी में रखेंगे या प्राथमिकता देंगे। तो 24 का जो राइट आंसर है वो है वैज्ञानिक दृष्टिकोण एवं विचार को। क्वेश्चन नंबर
25 है, निम्नलिखित में से कौन प्रगतिशील शिक्षा का प्रकार नहीं है। तो 3 यहाँ पे प्रगतिशील शिक्षा के प्रकार हैं, एक कौन सा नहीं है। तो 25 का जो सही आंसर है वो है जो मॉन्टेसरी शिक्षा हो गया, मानवतावादी शिक्षा हो गया और संरचनावादी शिक्षा। ये तीनों टाइप हैं आपके प्रोग्रेसिव एजुकेशन और नहीं पूछा है तो ऑप्शन सी होगा 25 का राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 26 है, बच्चों में ज्ञान की रचना करने और अर्थ का निर्माण करने की क्षमता होना, इस परिप्रेक्ष्य में एक शिक्षक की भूमिका कैसी होती है। इस परिप्रेक्ष्य में एक शिक्षक की भूमिका होती है निर्देशक की। 26 का सही आंसर है ऑप्शन बी, सी यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक छात्र कक्षा में अन्य छात्रों को तंग करता है। अब होता है ना, कोई बच्चा होता है जो खुद भी नहीं पढ़ता है और दूसरे को भी नहीं पढ़ने देता है और बार बार दूसरे को क्या करता है, टॉर्चर करता है। तो शिक्षक होने के नाते आप क्या करेंगे। तो आपको क्या करना है, बच्चा जो कुछ भी करता है, शरारत करता है, अनुशासनहीनता वाले काम करता है, आपने सबसे पहले क्या करना है, कारण जानना है और फिर उसका निवारण करना है। इसलिए उससे उसकी समस्याओं की जानकारी करेंगे कि आखिर में आप दूसरे बच्चे को तंग क्यों कर रहे हैं। तो 27 का सही आंसर है ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 28 है, निम्नलिखित में से कृत्रिम प्रेरक है। तो कृत्रिम प्रेरक यहाँ पे दंड भी हो गया, पुरस्कार और प्रशंसा। तो उपरोक्त सभी या ये सभी होगा 28 का राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 29 है, कक्षा में प्रश्नों के उत्तर खोजने के लिए अध्यापक क्या निर्देश देता है। अध्यापक क्या कहता है अगर आपने क्लास में क्वेश्चन के आंसर ढूंढने हैं। तो 29 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी कि प्रश्नों के उत्तर अपने आप बताओ, क्योंकि केवल वो अगर लाइब्रेरी जाते हैं या बुक ढूंढते हैं तो अपने माइंड का यूज फिर वो कब करेंगे। तो इसलिए ऑप्शन सी करेक्ट होगा। और दोस्तों आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, अंतरव्यक्तिक संबंधों में किसकी अंतःक्रिया प्रायः शामिल होती है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, माता पिता की भी, मित्रों की भी और शिक्षक छात्र की भी। तो ये सभी जो है वो होंगे 30 के करेक्ट आंसर। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आपको इन 30 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन आए हैं वो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और मिलते हैं आपको एक नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।